व्यंजन लिखना सिखाऊंगी। व्यंजन की 2 लाइन्स लिखना सिखाऊंगी, एक तो क वाली लाइन और एक च वाली लाइन। तो सबसे पहले हम क वाली लाइन सीखते हैं। इसमें भी हमने यही ध्यान रखना है, लाइन हमारी सीधी आनी चाहिए और हमारा जो क है वो, ये जो चीज़ें हैं हमारी ये सिमिलर होनी चाहिए। जब बच्चे बनाते हैं तो इसको ऊपर ले जाते हैं, इसके ये ऐसे यहाँ से, ये ऐसे यहाँ से नीचे झुका हुआ है इस तरीके से, तो ये बड़ा बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो बस जो हमारा परफेक्ट है वो इसमें है। ये आपका जिस ऐसे, ये आपको समझ में आया होगा कि हमने इसके सिमिलर बनाना है, ना तो ऊपर ले जाना है ना नीचे ले जाना है। और बहुत से लोग क्या कर देते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, इस वाली चीज़ को, तो इसको इसके सिमिलर बनाना है। तो इसमें यही ध्यान रखना है और इसकी प्रैक्टिस उतनी ही करनी है कि जब तक हमारे कंटिन्यूशन में बिल्कुल सही नहीं बन जाती। ये देखिए ऐसे, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि अब हमें इसकी प्रैक्टिस कितनी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरा ये सवाल होता है कि मैम हमें कितनी पेज प्रैक्टिस करनी है, 1 पेज 2 पेज। तो मेरा उन सभी से यही कहना है कि आप एक एक अक्षर की, एक एक जैसे क है, एक एक शब्द की तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक आप उसको कंटिन्यूशन में सही नहीं बनाना सीख जाते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको सिखाना थोड़ा आसान है। अगर आप यंगस्टर्स हैं तो जैसे कई बार उनके पास ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक मन में चाह होनी चाहिए और एक ऑब्जर्व होनी चाहिए और एक नॉलेज। अगर ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं तो आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब जैसे आप यंगस्टर्स हैं, आप कॉलेज में हैं या कहीं पर भी हैं, तो जब थोड़ा बहुत खाली टाइम होता है तो कुछ नहीं है, पेपर हुआ, पेन हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, कुछ भी लीजिए आप, बस उसको बनाकर देखिए कि हम बनाने की कैसी स्टाइल है, कहीं हमारा ये वाला सर्कल बड़ा तो नहीं आ गया। अगर आप हमारा बड़ा आ रहा है तो हम उसको सही तरीके से कैसे बनाएं, हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अगर आपका छोटा राइटिंग है तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत छोटा छोटा बना देते हैं तो वो समझने में भी नहीं आता है, और कई बार स्टूडेंट्स बहुत बड़ा बड़ा बना देते हैं तो वो भी सही नहीं रहता है। क्योंकि बड़ा लिखने में समझ में तो आता है, लेकिन अगर आप फास्ट लिख रहे हैं तो बड़े में दिक्कत ये थी, वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हमारा जो राइटिंग है वो मीडियम होना चाहिए, पढ़ने में इजीली हमारा पढ़ने में आ जाए और सुंदर भी हो और फास्ट लिख जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और अब इसके बाद आता है ख। ख को बनाने के लिए हमने र बनाना है। पहले र की पहले प्रैक्टिस करनी है। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, बहुत से बच्चे ऐसे बना देते हैं, तो कई बार हमने इसको आगे कंटिन्यूशन में कुछ लिखा तो ये र और ब हो जाता है। तो ख बनाते कैसे हैं, ख ऐसे बनाते हैं ये। अच्छा, अब इस चीज़ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये जो सर्कल है ये एकदम आगे की तरफ निकल आता है, तो इस सर्कल को हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। ये हमारा ख है, इसको हमने ये अब ये ध्यान रखिएगा कि हमने जो अक्षर हैं वो हमारे इक्वल बनने चाहिए। जैसे हम क की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इतना बड़ा, अगर हम ख बना रहे हैं तो वो भी इतना बड़ा। तो इस तरीके से हमें लिखना है। अब इसके बाद आता है ग। ग के लिए ये स्ट्रेट लाइन और
सिंपल है, इसमें ऐसा कोई है नहीं, देखिए। ठीक है, अब घ के लिए क्या करेंगे हम, घ में ये चीज़ जो होती है हमारी स्लैंट जाती है इस तरीके से। अब जो घ बनेगा वो इसमें बनेगा, तो घ की प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। ये इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है च। च में बहुत ज़्यादा बच्चे जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से बना देते हैं। मुझे तो बनाना भी नहीं आता है क्योंकि मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैंने बच्चों को देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपनी क्लास में, जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें क्या करना है, अब इसको सही तरीके से कैसे बनाना है, ये सब गलत है। अब इसको सही तरीका बनाने का क्या है, अब देखिए, पहले आप एक छोटी सी लाइन, अब आप इसी पे हल्का सा वापस जाएंगे, ये ऐसे, ये इस लाइन पे वापस गए ऐसे, ये इस लाइन पे वापस गए ऐसे। ये फास्ट लिखने का हमारा तरीका है, ऐसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसको लिख सकते हैं। उसका मैं पूरा आपको कोशिश करूँगी, अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका डाउट मैं एक वीडियो में शेयर करूँ, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स लेके, उन वीडियोस जितनी भी क्वेश्चन आंसर होंगे एक वीडियो बना के उन सभी के आपके क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन दे दूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी पता लगेगा कि क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो किस तरीके के डाउट्स होते हैं, ये भी मेरी नॉलेज में आएगा, तो मैं उसी तरह से आगे वीडियोस बनाने में मेरी भी हेल्प होगी। तो च बनाने के बाद में हम आते हैं छ पर। छ को क्या होता है, ये हम ऐसे बनाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी बनाते हैं, तो आपके स्कूल में अगर ऐसे बनाना चाहें आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप ये लाइन बनाते हैं तो ये बहुत छोटी सी, बहुत नन्ही सी बनती है। ये इस तरीके से बनाते हैं और इस तरीके से भी बनाते हैं, ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। च छ, अब आएगा ज। अब ज में भी क्या होता है, बच्चे ऐसे बनाते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होता है, ये हमारी कभी चीज़ सही आ ही नहीं सकती है। अब ज कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये इसे अंदर ले जाएंगे ऐसे और ऐसे। ज को सही तरीके से बनाने का यही तरीका है। अगर आप ऐसे करके बनाएंगे तो ये कभी भी सुंदर नहीं बन पाएगा। बन तो जाता ही है सबका, लेकिन सुंदर नहीं बनता। सुंदर बनाने के लिए हमेशा इस तरीके से ही हमें बनाना चाहिए, पहले ये और फिर ये और ये देखिए। अब हम बनाते हैं झ। झ के लिए हमें ई बनाना आना चाहिए। ई बनाया, सिंपल ऐसे किया। अब इसके बाद हम बनाएंगे आया खाली, तो उसके लिए हम इस तरीके से बनाएंगे, ये ऐसे। जो ज होता है, ज को हम इस तरीके से बनाते हैं, इसको हमने ऐसे ही बनाना है। अब मैं आपको व्यंजन लिखना सिखा रही हूँ कि हम इससे व्यंजन कैसे लिखेंगे। हमने वही पेन को, इसको 80
डिग्री के एंगल पर लगभग पकड़ना है और इसको पहले स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि शीर्ष रेखा बनाने के लिए या तो आप इस तरीके से कीजिए या हल्का सा इसको ऐसे या फिर ऐसे, दोनों में से तीनों में से कोई भी आप एक तरीके से खींच सकते हैं। ये देखिए। अब इसके बाद ख के लिए हमने वही ऐसे, बस इसके लिए हमें थोड़ा सा ये ऐसे करना पड़ता है। हमने ये ऐसे लिया, अब ऐसे नहीं करेंगे, ये करने के बाद में यहाँ से हम ऐसे, और इसके बाद ये लाइन और ये देखिए ख ग, घ, रा। अब च के लिए हम वही पहले स्लीपिंग लाइन छोटी सी, हमेशा ध्यान रखिएगा इस पे वापस जाते हैं। पहले आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से बनेगा। अच्छा, इसमें ये ऐसी, ये चीज़ इस तरीके से आती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको कई बार याद नहीं रहता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। च, छ, इसको जब हम लिखते हैं पेन को, तो ये जो हमारा पेन है ये ऐसे रखा जाता है। जब हम इसको रखते हैं कोई भी शब्द स्टार्ट करने के लिए, तब उसको इस तरीके से रखते हैं, इसका टिप इस तरीके से रखकर तब चलाते हैं। अब देखिए ज के लिए हम वही ज, च, छ, ज, झ। अब झ के लिए फिर वही और अया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा ये भी आइडिया लगता है कि हमें और किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, और आपके मन में जो भी डाउट होता है उससे रिलेटेड हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपका भी डाउट क्लियर होगा और हमें भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे कि आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। आई होप आप सभी के लिए ये बहुत अच्छा रहा होगा ये सेशन, और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।